भगवत गीता 12.10 अभ्यासे पै समर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धं वापस्यसि. So who will volunteer? हरे कृष्ण माता जी। Yes, Mataji. हाँ, okay, Mataji. अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मवाप्यसि। Yes, हरे कृष्ण माताजी. जो ये एस आता है उसको जी अ भी ले सकते हैं. आपने वही लिया है, वो सही है. वो अ भी ले सकते हैं. अभ्यासे पै समर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धं वापस्यसि. आपने बिल्कुल ठीक बोला माता जी. यस. हु एल्स वांट्स टू टेक दिस हरे सर्विस? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. Yes, I heard Chandra Mataji also. So Shruti Mataji, then Chandra Mataji. Yes, Mataji. Shruti Mataji. हरे कृष्णा, धन्वत प्रणाम। अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मद अर्थम अपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिं अवाप्स्यसि वापस्यसि. सिद्धिं वाप्यसि। Okay, Mataji. वापस्यसि भी बोल सकते हैं. वापस्यसि. वापस्यसि। Mataji. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी. Yes, Chandra Mataji. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. अभ्यासे अप्य समर्थो असि पढ़िए माता जी, एक बार ये वाला वर्ड पढ़िएगा. अभ्यासे अभ्यासे पै समर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव. अभ्यासे अप्यसर्म सॉरी हम अभ्यास संग बोले थे. आप इसको ऐसे ले लीजिए. अभ्यासे पै समर्थोऽसि. अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमा भय मत्कर्म परमो भव. मत्कर्म परमो भव. माता जी, थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे इस वाले इसमें गीता में ना ये. ठीक है माता जी. तो आप मेरे साथ एक बार बोल लीजिए सो दैट आपका कंप्लीट हो जाए. ये जो आपका जो एफर्ट है वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए अधूरा ना रहे. इसलिए अभ्यासे पै समर्थोऽसि अभ्यासे अप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धं वापस्यसि. पूर्वम सिद्धम वाप्यसि. यस माता जी. ब्यूटीफुल माता जी. अब सो मैं एक बार. यस माता जी, श्योर. अभ्यासे अप्य समर्थोऽसि मत्कर परमो भव मदर्थम. माता जी आप हैं? हाँ जी माता जी, वही एक वर्ड मिसिंग है इसमें. मदर्थी कर्माणि कुरु सिद्धम वाप्यसि. ओके माता जी. सो आई जस्ट श्लोक, मैं आपको श्लोका भेज दूंगी जिससे आपको उसका मिसप्रिंट को आप ठीक कर लें. ठीक है माता जी. एनीबडी एल्स? वीना माता जी आप बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा, धन्यवाद. अभ्यासे अप्य समर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धं वाप्यसि. यस माता जी. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम. एनीबडी एल्स वांट्स टू गो? पढ़ना तो सभी को है, अगर कोई बोल दे तो यू कैन टेक द सर्विस. Anybody wants to take the service? It's okay. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna, Mr. Mataji. Yes, please, Mataji. अभ्यासे व्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मद्रथमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. Okay, Mataji. Mad artham api karmani kurvan siddham vapassasi. ठीक है माता जी. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि. यस माता जी, बिल्कुल ठीक है. यस संध्या माता जी, प्लीज टेक द सर्विस. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी. माता जी. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि
मत्करं परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। हरे कृष्ण। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण। हे धन्यवाद। कृष्ण जी, थैंक यू सो मच। सो इस अभ्यासे पै समर्थो सी, अभ्यास में भी असमर्थ हो, तुमसे अभ्यास नहीं हो रहा है अगर, मत कर्मा परमो भव, मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जाओ। सोच लो कि जो करना है मेरे लिए ही करना है, मतलब कृष्ण कह रहे हैं ऐसे सोच लो कि जो तुम्हें करना है मेरे लिए ही करना है। मद अर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए ही कर्म करो। अच्छा, मेरे लिए भी कर्मों को कुर्वन् सिद्धम वापस यसी, मतलब करते हुए, मेरे लिए भी कर्मों को करते हुए सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। तुम खाली अपना काम मेरे को अर्पण करके मेरे लिए करोगे ना, बस इतने से एफर्ट से ही तुमको पूर्ण सिद्धि मिल जाएगी, नो डाउट अबाउट इट। रिश्ता है ना भगवान का, भगवान तो समझते रिश्ता है, तो हर लेवल पे निभाना चाहते हैं। ये नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ये इतना तो कर लो, ये तो कर ही सकते हो, ऐसे तो कर ही लोगे। तो भगवान ने ये सारे जो लेवल्स हैं ये सारे अपने मुख से शास्त्रों में वर्णित किए हैं कि तुमसे ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे, पर मुझसे तुम जुड़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझसे तुम जुड़ो। ऐसे कि हम भगवान में नहीं मानते, ये तो अपना ही बुरा कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं है। भगवान में मानना है, भगवान को मानना है, भगवान के लिए कर्मों को करना है। तो कहने का तात्पर्य ये है, यदि तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, मेरे लिए कर्म करने से भी तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। तो अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का देखते हैं कि एक्चुअली ना ये वाले जो 4-5 श्लोका हैं जो 8 से शुरू हो रहे हैं 12 तक जा रहे हैं, ये 8, 9, 10, 11, 12, ये पांच पांच श्लोका हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत सुंदर तरीके से समझना है। जैसे हम सोचे कि 16 माला करें या 2 माला, 16 माले हड़बड़ाहट में करें या 2 माले अच्छे से करें, तो अब इसका जवाब क्या दोगे आप? कोई आपसे पूछता है कि हम क्या करें, 16 माला करें या 2 माला अच्छे से करें, क्या 16 माला भागते भूगते करें, हम क्या करें, हम क्या करें? तो आप क्या जवाब दोगे? आप इसके लिए क्या जवाब? पहले प्रैक्टिस में आओ माला करने की। माला करने की प्रैक्टिस में आओ, तुम जो कर सकते हो तुम वो करो। पहुंचना तो है तुम्हें 16 माला तक, तुम भागते भागते 16 माला कर लो, फिर भागते भागते करने की तुमको इतना प्रैक्टिस हो जाए कि रोज 16 माला करनी है, तो उसको फिर उसका उसका फिर लेवल ठीक करो कि अब भागते भागते नहीं करनी है, अब मुझे थोड़ा सा ध्यान लगा के करनी है, 2 माला सुबह, 2 माला दोपहर, थोड़ा मतलब उसको इम्प्रोवाइज करो। तो जो भी कर सकते हो, तो अब क्या हम 2 माला नहीं करें? नहीं, 2 माला कर सकते हो तो 2 माला करो, 16 माला कर सकते, जितना तुम कर सकते हो उस लेवल को इम्प्रोवाइज करते चले जाओ, ठीक है। सो अब है ना, भगवान ने सबसे पहले श्लोका में 8 जो श्लोका है उसमें भगवान ने कहा है कि तुम क्या करो, मन को, माइंड को मुझ में लगाओ, थिंक ऑफ मी, मतलब हर वक्त मेरी बात, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये सारे वेदों का, सारे उपनिषद का, सारे जीवन का ये सारांश है, ये एसेंस है, ये तथ्य है क्या, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। इतने वेद पढ़ के भी हम यही सीख रहे हैं और ये सीख के ही हमें वेद पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो सारा सबका एसेंस यही है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो भगवान सबसे कह उत्तम श्रेणी है कि मन मुझ में लगाओ, सब मेरे बारे में सुनो पढ़ो, मेरा गुण रूप ज्ञान मुझ में ही मन लगाओ। तो हम बोले नहीं लगता, ये पॉसिबल है ही नहीं। अर्जुन ने खुद ने कहा था कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा, कि मैं मन को नहीं काबू कर पा रहा, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं। तो हम भी कह सकते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो भगवान ने कहा नहीं हो पा रहा तो बुद्धि को, इंटेलिजेंस को मुझ में लगाओ। ये भी नहीं हो पा रहा, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तुम गुरु की शरण में रह करके साधना भक्ति करो। है ही नहीं गुरु तो हम क्या शर्म है, सारे तो हमें कोई नजर नहीं आता गुरु, हम हमसे नहीं हो पाएगा, हम वो भी नहीं कर पा रहे। साधना भी, टाइम ही नहीं है साधना करने का, इतने एंगेजमेंट से इतना बिजी हम रहते हैं, इतनी चीजें हैं देखने के लिए, हम नहीं कर सकते, साधना भी नहीं कर सकते, विधि विधान को फॉलो नहीं कर सकते। जो कभी मन होता है करने का, कभी मन ही नहीं लगता, कभी बहुत खुशी हो जाती है, कभी बहुत दुख हो जाता है, हमारा मन ही नहीं लगता, नहीं कर सकते हम, रूल्स रेगुलेशंस को हम फॉलो नहीं कर सकते। भक्ति तो मन से होती है ना, कोई हमें कहे ये करो तो ये कौन सी भक्ति हो गई, हम 50 चीज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे लिए ये भी नहीं हो पा रहा तो तुम रुचि रुचि दिल लगा के जो भी तुम काम कर रहे हो,
जो भी तुम, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो ना अभी तक, तो उसको करने की तुम्हें अभ्यास हो गया है, वो काम करने का तुम्हारा स्वभाव है, वो काम करने का तुम्हारा नेचर है, अब वो काम तुम इजीली कर रहे हो। तो जो भी काम तुम इजीली आसानी से रुचि रुचि कर रहे हो, उस काम को तुम मुझको अर्पण कर दो। ठीक है। अगर हम डॉक्टर हैं तो अपने एफर्ट्स को अर्पण कर दो, पेंटर है तो पेंटिंग को अर्पण कर दो, कुकिंग अच्छी करते तो कुकिंग को अर्पण कर दो। कुछ भी अच्छी या बुरा जो भी कुछ करो, सब कुछ भगवान को ध्यान में रखकर उनके लिए करके उनको अर्पण कर दो। ठीक है। और ये जो तुमसे आराम आराम से हो सकता है वो करो, तुम उसको अर्पण कर दो। ठीक है। और उसके बाद में एक और मतलब तुम बिजनेस कर रहे हो तो, फिजिकल लेबर कर रहे हो तो, सोच रहे हो तो, बोल रहे हो तो, जो भी तुम कर्म कर रहे हो, किसी को बातें करने का बहुत शौक है तो ठीक है, कृष्ण की बातें कर लो। किसी जो भी तुम्हें कुछ करना है ना, जेलस की फीलिंग आ रही है तो ये भी भक्ति में कर लो। मतलब जो भी कुछ है ना, मटेरियल जगत में कुछ भी मत करो, इसको सबको फाइन ट्यून कर लो, डफटेल कर लो। ठीक है। और फिर उसका जो भी फल मिलता है, अव्वल तो फल जो भी मिलता है सारा फल दे दो। नहीं, हम सब फल नहीं दे सकते, हमको सेल्फिश होना है थोड़ा सा, हम सारा फल नहीं दे सकते। घर बनाया है तो भाई वाजिब सी बात है, हमने अपने रहने के लिए बनाया है। अब ये क्या अपने रहने के लिए घर ही ना बनाए, बहुत छोटे से घर में रहे, नहीं तुम बहुत बड़ा घर बनाओ, तुम बहुत सुंदर घर बनाओ, पर उस घर में थोड़ा सा जगह मंदिर भी रख लो। तुम बहुत कमाओ पर थोड़ा सा मंदिर में भी दान कर दो। नहीं, हम मंदिर में दान नहीं कर सकते, हम ये सब नहीं कर सकते, अब इतना सब नहीं कर सकते, भगवान इतना सब नहीं कर सकते। भाई अब वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तुम गरीबों की मदद कर सकते हो, वो करो। कहीं कुआं लगवा सकते हो, आश्रम बनवा सकते हो, अच्छा कर्म कर सकते हो, वो कर लो। नहीं, अच्छा कर्म भी नहीं होता हमसे, ये अभी की बात नहीं, आने वाले चैप्टर में आएगी, मैं आपको सारांश बता रही हूँ खाली। नहीं, अच्छा कर्म भी हमसे नहीं होता, क्या कुआं लगाओ बाबी, अपने पीने के लिए हो जाए, अपने करने के लिए हो जाए, हम अपने घर वालों का कर ले वही बहुत है, आगे जाके ये भी इतना नहीं हो सकता। नहीं हो सकता अच्छा कर्म, बुरा कर्म कर लो, करो बुरा कर्म कर लो। तुमको पीना है, मांस मदिरा खाना है, एंजॉय कर, जो तुमको करना है उसमें भी भगवान को कनेक्ट करो। तुम ड्रिंक कर रहे हो, विस्की पी रहे हो, विस्की का सोचो वाह क्या स्वाद है इसका, इस स्वाद को कृष्णा क्या स्वाद बनाया है तुमने विस्की में, उसको एसोसिएट कर लो। ठीक है। उससे क्या होगा, धीमे 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 शुद्धि होगी और तुम ऊपर 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 पहुंच जाओगे। 16 माले भागते कूदते कर रहे हो ना, कर लो कोई बात नहीं, 16 माला कर लो। धीमे धीमे उसमें इम्प्रोवाइजेशन होगा और तुम बहुत मन लगा के 16 माला करने जाओगे। 2 माला कर रहे हो कोई बात नहीं, 2 माला करो। धीमे धीमे तुम्हें संग मिलेगा, तुम्हें इंकरेजमेंट मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, तुम और बढ़ जाओगे। कोई दिक्कत नहीं, भगवान कह रहे अभी नहीं, इसमें नहीं कहा है, आगे वाले चैप्टर्स में कहेंगे तुम अगर बुरा कार्य भी करे ना उसको भी मुझको सौंप के कर लो, तो तुम्हारी शुद्धि होगी और शुद्धि से फिर भक्ति होगी, भक्ति से तो मेरे पास आ जाओगे। इतना सा आसान सा ये पूरा एपिसोड है। ठीक है, इतना आसान है। ठीक है। तो अब है ना, जो फर्स्ट लेवल है, चाहे नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर ऊपर जो है, जो फर्स्ट लेवल क्या है, सबसे टॉप मोस्ट लेवल कौन सा वाला लेवल है, हमें क्या करना चाहिए टॉप मोस्ट लेवल में, सबसे कठिन क्या है, मन। मन को लगाना। ठीक है, कि ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा, ये लगाना बहुत, तो इसको बोलते हैं स्मरण आत्मिका भक्ति। स्मरण आत्मिका भक्ति फर्स्ट लेवल को बोलते हैं स्मरण आत्मिका भक्ति। सेकंड लेवल जो है जिसमें कि हम बुद्धि लगाने की बात करते हैं, उसको बोलते हैं मनन आत्मिका बुद्धि। ठीक है, उसको बोलते हैं मनन, ऐसे कोई याद करने की बात नहीं है, हम जस्ट टेलिंग यू, मनन आत्मिका बुद्धि। फिर जो उसके बाद में क्या है, साधना भक्ति करने की, अभ्यास करना, गुरु की शरण में लेकर के भक्ति करना, अकेले नहीं, अकेले नहीं भक्ति करना, अकेले माला करना के, अकेले तो मन बहुत भटकेगा, बिल्कुल माया तांडव करेगी, तो कभी बोलेगी अरे ये क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज करो, हर जगह एक जगह बैठ के एक्सरसाइज करो। कोई बोलेगा अरे ये क्या करो, अरे भाई जीवन है, जीने के लिए एंजॉय करो। तो अगर बाद में कहने का भाव ये भी आता है, मैं आपको बस अभी बता देती हूँ कि अगर आपने एंजॉय भी करना है तो उसमें कोई बुराई नहीं है एंजॉय करना। एंजॉय करो तो भगवान को याद रख के एंजॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम पार्टी में भी जा रहे हैं तो वहां भगवान को याद नहीं, मनाई है भगवान को याद करने की, थैंक यू तो बोल सकते हैं, थैंक यू कृष्णा फॉर सच गुड टाइम्स, इतना तो बोल सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हें पर इंजॉयमेंट में रम मत जाओ कि अब तो मैं रोज ही 7 से 12 बजे तक एंजॉय करूं, कितना मजा कृष्णा तुमने इसमें कितना मजा दिया, अब मैं रोज 7 से 12, उसमें खो मत जाओ। करो, जरूर एंजॉय करो, दुख हो रहा है रो लो, आंसू बहा लो, कुछ भी कर लो, पर उसमें रम मत जाओ। अपने आप को निकालने की क्षमता होनी चाहिए उसमें से, क्योंकि ये टेम्पररी है। क्या होता है, हम हमारे को अभी ऐसी कंडीशनिंग कर दी है
कि छोटी छोटी खुशियों में तो जिंदगी का मजा है। कैडबरी खा ली, छोटी छोटी, तो छोटी छोटी में मजा है, परंतु इसमें रुकना नहीं है। छोटी छोटी खुशी में अगर हम रुक जाएंगे तो जो बड़ा आनंद है, जो परमानंद है, उससे हम विमुख हो जाएंगे। लिव ईच डे एट अ टाइम, ये सही है, परंतु जाना कहाँ है ये याद रखना है, गंतव्य कहाँ जाना है वो याद रखना है। सो ऑल ऑफ दैट इज वेरी वेरी, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जाना कहाँ है ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो एनीवे, सो फर्स्ट लेवल मन का लेवल है, उसको क्या बोलते हैं? स्मरण आत्मिका बुद्धि। सेकेंड लेवल क्या है? बुद्धि का लेवल है कि बुद्धि से याद रखो भगवान को, स्क्रिप्चर्स पढ़ो, लॉजिक लगाओ, रिफ्लेक्ट करो, सोचो, आर्ग्यू करो, जो करना है, डाउट को क्लियर करो, भगवान से बुद्धि से रिश्ता निभाओ। तो वो क्या है? मनन आत्मिका बुद्धि। थर्ड क्या है? साधना भक्ति, गुरु की शरण में रहो और फिर भक्ति करो, अकेले भक्ति नहीं करनी है। तो उसको क्या बोलते हैं? अभ्यास रूप भक्ति, अभ्यास रूप भक्ति बोलते हैं। उसमें क्या करना है? अपने जो सेंसेस है ना, गुरु की शरण में रहना है, अभ्यास करना है, साधना करनी है, और साधना करने के बाद एक स्टेप क्या है कि जो अपनी जो सेंसेस है उसको चैनलाइज करना है। आंखों को रोकना नहीं है, चैनलाइज करना है। कानों को रोकना नहीं है, चैनलाइज करना है। तो ये क्या हो गया? अभ्यास रूप भक्ति हो गई। उसके बाद में फिर भगवान क्या कह रहे हैं? अगर ये भी तुमसे अभ्यास भी नहीं हो पा रहा तो क्या है? कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो। और जो कर्म करके जो तुम्हें फल मिल रहा है, धन मिल रहा है, जो तुम्हें वैभव मिल रहा है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे अभी आप सबने अपने अपने रिसोर्सेज यूज किए ना, वो इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबने अपने अपने रिसोर्सेज यूज करे। तो ये बहुत अच्छी, आपको पता भी नहीं है आपने कितने पुण्य अपने खाते में क्रेडिट कर लिए हैं, अपने खाते में ले लिए हैं, आपको पता भी नहीं। ये जनरेशन्स तक के लिए हैं कि कृष्णा विल नेवर फॉरगेट। हम भूल जाएंगे, हमारी ये बॉडी चली जाएगी, हम भूल जाएंगे, पर कृष्णा नहीं भूलेंगे कि उसने इतना करा मेरे लिए। ही विल नेवर फॉरगेट दिस, बी रेस्ट अश्योर्ड। ठीक है। सो भगवान कहते हैं तो तुम सेवा करो, अपना धन जो है दान दान में दो, सेवा में दो, प्रचार में दो। ये तुम अपनी कर्मों को शुद्ध कर रहे हो। ठीक है। कोई बोले कि नहीं मैं वो भी नहीं करना चाहता, मैं तो अगर कोई बोले कि नहीं मैं दान वान भी नहीं करना चाहता, तो अपने मतलब के लिए मैं रखना चाहता हूं, तो ठीक है, अपने मतलब के लिए रख लो, तो थोड़ा उस अपने मतलब में से थोड़ा सा दे दो। अब वो तुम थोड़ा सा भी नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल सेल्फिश रहना चाहते हो और तुम अच्छे काम करना ही नहीं चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, शास्त्रों ने इतनी छूट दी है। गलत काम करो, गंदे काम करो, तुमको जो करना है जिसमें खुशी मिले वो करो, पर उसका भी समर्पण कर दो कृष्ण पे। ठीक है। अगर तुम सिगरेट लेना पीना चाहते कोई बात नहीं, पियो, तो उसका जो आनंद आ रहा है उसको समर्पण कर दो कृष्ण को, जो टेस्ट आ रहा है उसको समर्पण कर दो कृष्ण को। ठीक है। उससे तुम्हारी, वहां से भी तुम्हारी पूर्ण शुद्धि हो जाएगी, इतना करके भी तुम्हारी पूर्ण शुद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो परंतु क्या है कि जो छोटी छोटी खुशियों में रुकना नहीं है। तो मोक्ष जो है ना, मोक्ष प्राप्ति को भी भक्त जन जो है ना, वो क्या मानते हैं? छोटी खुशी मानते हैं। परमानेंट खुशी किसको मानते हैं? चाहते हैं कि हमसे सेवा कभी ना छूटे, चाहे हम वापस से जन्म लेकर आए, चाहे हम स्पिरिचुअल प्लैनेट्स पे जाएं, या कृष्ण तुम्हारे पास ही क्यों ना आए, उससे कोई मतलब नहीं है, पर हमारी सेवा कभी ना छूटे। हम चाहे इस प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे उस प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे हम नीचे गिर गए हैं, हम कहीं पर भी हैं, पर सेवा कभी ना छूटे। मोक्ष क्या है? छोटी खुशी है, और सेवा क्या है? परम आनंद है, हमेशा हमेशा के लिए। सो हरे कृष्णा, दिस द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। Let's move on. To other services. Any questions to be asked? Anything? Any doubt? कितना रिलैक्स्ड है ना, कितना रिलैक्स्ड है। अच्छा, ये नहीं कर सकते क्योंकि रिश्ता है ना, जब इसीलिए कहते हैं कि रिश्ता बहुत जरूरी है। जब शादी में, जब हैव यू स्टॉप द थिंग, प्लीज स्टॉप इट, ये मैं कैजुअल बात कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग इज स्टॉप। अच्छा, एनीवे, सो जैसे शादी में भी जब लिव इन से शादी इसलिए ऊपर मानी जाती है क्योंकि एक तो शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो शास्त्रों में विदित है, नंबर वन। और शादी में एक रिश्ता बन जाता है, तो रिश्ता में संबंध होता है, संबंध को बचाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। ठीक है। सो इसलिए ये सब फालतू बात है कि लिव इन में रह लो, जिसको जिसकी जरूरत है तो अगले को भी जरूरत होगी तो वो रहेगा, हम कभी भी निकल सकते हैं, डिवोर्स इतना डिफिकल्ट हो जाता है, ये सब फालतू बातें हैं।
दिस डज नॉट सर्व द ह्यूमन पर्पस एट ऑल। इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, अपने इमोशंस अपने एनर्जीज को वेस्ट करना है ये। दिस इज नथिंग। मैरिज इज द इंस्टीट्यूशन। जब संबंध बनता है, जब आशीर्वाद मिलता है, जब वैष्णवों का आशीर्वाद मिलता है, जब देवी देवता साक्षी होते हैं, तब जाके वो चीज ब्लिसफुल होती है और तब जाके वो चीज आगे बढ़ती है। नहीं तो बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं और ये वैलिड भी नहीं होता है। तो जब संबंध बनता है तो संबंध को बचाने के लिए हम बहुत चीजें फॉरगिव करते हैं, बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज करते हैं और उस बात पे हम टिके रहते हैं। ठीक है, संबंध जैसे माँ पिता का संबंध होता है जब अपने बेटे से, तो कितनी चीजें फॉरगिव करके आगे चलता है। ठीक है, हर एक को तो नहीं फॉरगिव कर सकता, परंतु संबंध है इसलिए। इसलिए भगवान का हमसे संबंध है तो कहते हैं कोई बात नहीं, मन नहीं लगता, बुद्धि नहीं लगती, साधना में तुम गुरु नहीं, गुरु भी तुमको समझ में नहीं आ रहे तो कर्म में ले करो, कर्म का तुम फल दे दो, फल भी तुम्हें अपने लिए रखना है रख लो। तुम अगर उसमें से एक कर्म मतलब फुल कर्म मेरे को दे दो, तुम फुल नहीं दे सकते, छोटा सा पार्ट ऑफ इट दे दो, पार्ट ऑफ इट भी नहीं दे सकते, सेल्फिश होना है, कोई बात नहीं, हो जाओ सेल्फिश हो जाओ। तो उस सेल्फिश में जो तुम्हें मजा आ रहा है ना, उस मजे को एटलीस्ट मुझे दे दो, मुझे अर्पित कर दो। कौन सा मैं तुम्हारे मजा के छीन रहा हूं, पर बस एटलीस्ट जस्ट अर्पित कर रहे हैं हम, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी आर डूइंग। तो कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। ठीक है, मनाई तो है नहीं, बस इतना सा कर सकते हैं। सो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन टू की लर्निंग। हरे कृष्णा। आज के श्लोका में मैंने ये समझा कि भगवान हमसे रिश्ता निभाने के लिए हमें सारे